नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। उसके पद कितने रहने वाले हैं, कितनी उसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या रहने वाला है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी, सारी की सारी बातें इसी वीडियो के माध्यम से अपन लोग करने वाले हैं। दोस्तों ऑफिशियल साइट जो पुलिस राजस्थान .com की है उसको जैसे मैंने ओपन किया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर कांस्टेबल रिक्वायरमेंट ईयर 2021। तो इसके ऊपर अगर अपन इसको ओपन करते हैं दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों जैसे ही मैंने उसको डाउनलोड किया उस नोटिफिकेशन को, तो आपके सामने देख सकते हो 29 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन ये रिलीज़ हुआ है। क्या है इसके अंदर, कितने पद रहेंगे, इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बताइए तो पदों की जो संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 4,588। जी हाँ, 4,588 के आसपास पद रहने वाले। इसके अंदर हो सकते हैं, इससे प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि 5,500 पदों के को लेकर यहाँ बात चल रही है। तो देखते हैं 5,500 करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिलहाल जो विज्ञप्ति आई है वो 4,588 जो पदों के लिए विज्ञप्ति आ चुकी है। बात करते हैं दोस्तों इसकी आवेदन की जो तिथि है कब से शुरू हो रही है, तो 10 या नवंबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये 3 दिसंबर 2021 तक आवेदन लिए जा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इसके अंदर जो परीक्षा की जो फीस रहने वाली, जो पेमेंट रहने वाली है, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करेंगे इसको अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने की जो प्रक्रिया रहेगी वो आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से रहेगी। जी हाँ, एसएसओ आईडी जैसे ही आप ओपन करोगे उसके अंदर अपना आईडी लॉगिन कर लेना होगा। वहाँ जो रिक्वायरमेंट पोर्टल होगा सेकेंड, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अगर आपके आवेदन में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है तो आवेदन तिथि की अंतिम तिथि के पश्चात आपको 15 दिन का आवेदन पत्र का टाइम और दिया जाएगा, जिसके अंदर आप अपने जो आवेदन किया हुआ है उसके अंदर अगर त्रुटि रह जाती है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जो परीक्षा शुल्क कितना रहने वाला है उसके बारे में। जी हाँ, तो राजस्थान में क्रीमी लेयर श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग या MBC वर्ग के आवेदकों हेतु 500 रुपये यहाँ चार्ज रहने वाला है। यानी जनरल और क्रीमी लेयर के लिए ये जो 500 रुपये चार्ज रहेगा। अगर ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो यहाँ दोस्तों 400 रुपया यहाँ चार्ज रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों SC और ST की अगर बात करते हैं तो इनके लिए जो आवेदन शुल्क रहेगा वो जीरो रहेगा, यानी कोई आवेदन शुल्क नहीं रहेगा। SC ST के लिए यहाँ कोई आवेदन शुल्क नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा अन्य राज्य के जो छात्र हैं वो राजस्थान के अगर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो देख सकते हो 500 रुपया रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं सामान्य क्षेत्र पुलिस दूरसंचार व TSP और नॉन TSP एरिया के अंदर कितने कितने पद रहने वाले हैं उसके बारे में, यानी जो विभिन्न जो कैटेगरी है उसके अंदर कितने कितने पद रहने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ बात करते हैं अगर कांस्टेबल सामान्य क्षेत्र के अंदर कितने पद रहने वाले हैं उसके बारे में, तो दोस्तों जिलेवार विवरण दे रखा है। यहाँ सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो जयपुर जो जिला है यहाँ 818 पदों की संख्या रखी गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए बैकलॉज की जो रिक्तियां हैं वो 102 के आसपास रह रही है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों आप ग्रामीण या बाड़मेर भीलवाड़ा राजसमंद जिले संबंधित जो विवरण है यहाँ आप देख सकते हो। जैसे ही आप नोटिफिकेशन जारी डाउनलोड करते तो वहाँ आपको शो ऑफ कर जाएगा। अब बात करते हैं टोटल यहाँ सामान्य वर्ग के अंदर कितने पद रखे गए हैं, तो यहाँ देख सकते हो 3,574 पद है वो सामान्य कैटेगरी के रहने वाले, यानी 3,574 जो पद हैं वो सामान्य कैटेगरी के हैं। इसके अलावा 535 जो पद हैं ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जिसके अंदर उनका जो भूतपूर्व सैनिक है जो बैकलॉज पिछली बार जितनी भी रिक्तियां रह गई थी उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं जो दूर संचार जो श्रेणी है कांस्टेबल की सामान्य क्षेत्र की, उसके अंदर जो पदों की संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर पदों की संख्या 154 रहने वाली है और भूतपूर्व सैनिकों की जो बैकलॉज की जो रिक्तियां हैं वो 19 है। तो यानी 154 और प्लस 19 रिक्तियां ये है। तो कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हो 175 पद रहने वाले हैं। यहाँ दूरसंचार जो क्षेत्र है इनका कैटेगरी है सामान्य जनरल के अंदर।
बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल चालक को लेकर, इसके अंदर इस श्रेणी में कितने पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों कुल 55 पदों के लिए आवेदन मांगे, यानी कांस्टेबल जो चालक है सामान्य क्षेत्र के, उनके लिए 55 पद रखे गए हैं। इसके अलावा 5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व, यहाँ कह सकते हैं बैकलॉज रिक्तियाँ हैं यहाँ रखी गई, यानी 60 टोटल पद रहने वाले हैं ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं टीएसपी जो क्षेत्र है उसके अंदर जो पदों की संख्या है वो कितनी रह सकती है। जो कांस्टेबल टीएसपी क्षेत्र है सामान्य का, उसके अंदर आप देख सकते हो ये जो जिले हैं अन्य पिछड़ी जनजातियों वाले, तो इनके अंदर क्या है कि अलग से पद रिजर्व रखे गए हैं। तो यहाँ टोटल 717 मैं आपको दिखा देता हूँ, 717 पद रखे गए हैं टोटल यहाँ। इसके अलावा 257 पद है भूतपूर्व सैनिकों का बेकलॉज रिक्तियाँ। तो 717 प्लस यहाँ 257, लगभग यहाँ 300 जो पद हैं वो रखे गए हैं। 1000 पद रखे गए हैं जो टीएसपी जो क्षेत्र है, जो अन्य पिछड़ा जो जनजातियां रहती हैं उन जिलों के लिए अलग से जो रिजर्व रखे गए हैं पद। बात करते हैं दोस्तों कांस्टेबल चालक का जो टीएसपी क्षेत्र है वहाँ के जो पद हैं उनकी जो संख्या कितनी रहने वाली, तो 65 पद रखे गए हैं जी हाँ दोस्तों, प्लस 2 यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ कांस्टेबल जो टीएसपी क्षेत्र का बैंड जो इनका कैटेगरी है, बैंड कैटेगरी उसके अंदर जो रखी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 23 पद यहाँ रखे गए हैं कांस्टेबल जो बैंड कैटेगरी के अंदर टीएसपी क्षेत्र के। अब दोस्तों बात करते हैं महिलाओं के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो छूट है उसके बारे में, आरक्षण की बात करते हैं। तो आरक्षण अगर बात करें महिलाओं के लिए तो यहाँ 30% आरक्षण में से 8% विधवाओं के लिए, 2% विच्छिन्न या तलाकशुदा महिलाओं के लिए यहाँ रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो 12.5% आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ आरक्षण रखे गया है। दोस्तों बात करते हैं योग्यता को लेकर कि यानी कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है उसके बारे में। तो जी हाँ, जो भारत का नागरिक हो या नेपाल और भूटान का नागरिक होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो उसे देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। जो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता उसके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ जिला पुलिस के लिए आपको मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी यहाँ 12th बेस पे ये जो वैकेंसी आई है 12th बेस पे है। या RAC MBC बटालियन बैंड सहित इनके लिए 10वीं पास वालों के लिए जो है लगभग ये 1500 पद है जो RAC या MBC बटालियन बैंड के लिए टोटल 1500 प्लस पद रखे गए हैं। इनके लिए 10वीं पास जो परीक्षार्थी है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा पुलिस दूरसंचार जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको आपके पास किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान या गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल या 12वीं कक्षा का या समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी जो पुलिस दूरसंचार है उसके लिए आपके पास साइंस नॉन मेडिकल या मेडिकल होनी चाहिए। उसके अंदर गणित और कंप्यूटर जो विषय अवश्य होना चाहिए तो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। दोस्तों शारीरिक मापदंड की अगर बात करें तो यहाँ सामान्य क्षेत्र के अंदर जो पुरुष और महिलाओं का जो मापदंड है वो आप देख सकते हो। न्यूनतम जो ऊंचाई रहने वाली है पुरुषों की वो 168 रहने वाली है 168 सेंटीमीटर, और महिलाओं की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर यहाँ रहने वाली है न्यूनतम ऊंचाई। इसके अलावा न्यूनतम जो सीना रहने वाला है बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर पुरुषों और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर पुरुषों का सीना रह सकता है। यह महिलाओं का लागू नहीं होता है। न्यूनतम अगर वजन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए 47.5 kg है वो न्यूनतम वजन होना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं जो परीक्षा होगी, इसके लिए प्री परीक्षा होगी उसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। टोटल यहाँ देख सकते हो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लिखित परीक्षा के होंगे और 150 क्वेश्चन यहाँ कांस्टेबल चालक के लिए रहेंगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता की अगर परीक्षा की बात करें तो वो 30 नंबरों की रहने वाली है और कांस्टेबल चालक के लिए यहाँ 20 नंबरों की रहेगी। इसके अलावा बैंड के लिए यहाँ 20 नंबरों की रहने वाली है। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल सामान्य व पुलिस दूरसंचार के लिए मान्य नहीं रहेगी। या 30 नंबरों का कांस्टेबल चालक के लिए दक्षता परीक्षा
होने वाली है। इसके अलावा विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड, पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक है तो यहाँ 20 नंबर के रहने वाले हैं। यानी कि द्वारा बताए तो लिखित परीक्षा यहाँ 150 नंबरों की रहेगी, कांस्टेबल चालक के लिए भी सेम रहेगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता यानी कि आपका जो फिजिकल है वो 30-30 नंबरों का रहेगा और 20 नंबर कांस्टेबल चालक और 20 नंबर बैंड का रहने वाला। दक्षता परीक्षा की अगर बात करें, कांस्टेबल जो सामान्य है दूरसंचार उनके लिए ये लागू नहीं होता और 30-30 नंबरों का रहेगा बैंड और चालक के लिए। इसके अलावा 20 नंबर की जो एनसीसी या होमगार्ड, इसके अलावा अन्य विषयों में अगर डिप्लोमा है तो उनको दूरसंचार या सामान्य क्षेत्र के अंदर आपको 20 अंकों का ये रहने वाला है। यानी 200 नंबरों की ये परीक्षा रहेगी कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूरसंचार के लिए और कांस्टेबल चालक के लिए यहाँ 200 नंबरों की रहने वाली है और बैंड के लिए यहाँ 50 नंबर की जो परीक्षा रखी गई है। तो यहाँ अगर दोस्तों दौड़ के बारे में बात करते हैं कि जो दक्षता होगी आपकी शारीरिक दक्षता, उसके अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ रखी जानी है, जिसके अंदर सामान्य कांस्टेबल या पुलिस दूरसंचार का जो अभ्यर्थी होगा वो 25 मिनट आपके पास दिए जाएंगे 5 किलोमीटर दौड़ के लिए। महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ आपको 35 मिनट मिलेंगे, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट मिलने वाले और ट्राइबल व सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 30 मिनट रखे जाएंगे। यहाँ 30 नंबरों का ये होने वाला है। बात करते हैं कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ जो दौड़ है 5 किलोमीटर की वो कितना कितना समय रखेगा तो सेम ही समय रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 35 मिनट महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 और ट्राइबल सब प्लान जो एरिया जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 30 मिनट का जो टाइम रखा गया है और यहाँ 20 नंबरों का रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की जो विज्ञप्ति। अगली जो वीडियो आने वाली दोस्तों वो इसके सिलेबस के बारे में लेके आऊँगा कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है इसका, आप लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी गलतियां जो आप नहीं करनी चाहिए आपको। तो दोस्तों अगली वीडियो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक धन्यवाद।